जय हिंद। शहीद दिवस पर शहीदों को नमन करने का यह अवसर पाकर मैं स्वयं को धन्य ब्लेस्ड अनुभव कर रहा हूँ। देश की स्वतंत्रता के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी की शहादत की इस पुण्यतिथि पर उन्हें हृदय की गहराइयों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्रीय सैनिक संस्था की ओर से स्थापित यह कारगिल शहीद स्मारक हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए असंख्य वीरों ने बलिदान दिया है। हृदय की गहराइयों से शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ज्ञान, साधना और मुक्ति की यह भूमि शुकताल, शुकतीरथ राष्ट्रीय सैनिक संस्था की ओर से कारगिल शहीद स्मारक की स्थापना से बलिदान की भूमि भी बन गई है। यह भूमि तो एक्चुअली सुप्रीम सेक्रीफाइस को एक अलग ही दर्जे पर ले जाती है। यह भूमि अब और अधिक पूजनीय और वंदनीय हो गई है। मैं वहां गया हूं। आई कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ डिवाइन एंड ऑफ सुप्रीम सेक्रीफाइस इन दिस लैंड। स्वामी कल्याण देव जी के तप और साधना से यह भूमि समाज और राष्ट्र की चेतना का केंद्र बिंदु बन गई है। स्वामी ओमानंद जी समाज के, मैं कहूँगा कि राष्ट्रभक्ति जागरण की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत खुशी है कि वो यहाँ हैं। शहीदों को नमन करने का यह आयोजन राष्ट्रीय सैनिक संस्था के आह्वान पर किया जा रहा है। आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी अबाउट दिस। कारगिल के वीर शहीदों की स्मृति, उनकी याद में राष्ट्रीय सैनिक संस्था की ओर से इस कारगिल शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। जब मैं पिछली बार वहां गया था तो एक अलग ही एक गर्व महसूस कर रहा था। ये एक मंदिर भी है, स्मारक भी है और ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल अलग, हर एक देशवासी को एक अलग मजा आएगा। इस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अलग अनुभव होता है। यहाँ पर वीरों के बारे में डिटेल से लिखा गया है। एक मंदिर की भावना है, एक सच्ची भावना है, गंगा जी के तट पर है। मैं तो राष्ट्रीय सैनिक संस्था का एक सदस्य और एक सैनिक होने के नाते मेरे मन में सदैव यह भाव रहता है कि वीर शहीदों के बलिदान को याद करने का, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का कोई भी अवसर चूक ना जाए। आज मेरा वहाँ आने का बहुत दिल था। हर एक प्लानिंग थी, बारीकी से उस प्लानिंग को किया गया था, लेकिन जो प्रभु के आदेश हैं उसी के मुताबिक चलना पड़ता है। आई एम मिसिंग दिस मोमेंट देयर विद यू। हम सब जानते हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए देशभक्त वीर योद्धाओं की सामूहिक शक्ति को संगठित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सैनिक संस्था की स्थापना हुई थी। हमारा देश सदियों से चुनौतियों को सामना करता रहा है। देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए वीर जवानों और हमारे महापुरुषों ने न जाने कितनी बलिदानियां दी हैं। गुरुओं ने शहादतें दी हैं। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वीरता और शहादत को हम कैसे भूल सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पूरा जीवन ही वीरता, संघर्ष, त्याग और बलिदान की शिक्षा देने वाला था। उनका नाम जब हमारे सामने में आता है तो देश की स्वतंत्रता के लिए उनके अनोखे साहसपूर्ण कार्य हम सबको एकदम दे इंस्पायर एंड मोटिवेट अस। स्वामी विवेकानंद जी, शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर जैसे वीरों की जो जीवनी है उससे हमको सीख लेनी चाहिए। आज हम स्वतंत्र हैं, फ्रीडम हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें सदैव सजग और सचेत रहना होगा। यही सिखाया है उन्होंने हमारे को। हमारी चुनौतियां जितनी बड़ी हैं उनका सामना करने के लिए हमारी तैयारियां भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।
चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सैनिक संस्था देश के हर युवक और युवतियों को राष्ट्र की रक्षा में सहभागी बनाने की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, उस तरफ में काम कर रही है। आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था नारी शक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की व्यापक भूमिका, सहभागिता और सक्रियता से जिस प्रकार कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी, जो खुद वीर चक्र हैं, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में निरंतर आगे बढ़ रही है। यह संस्था, यह परिवार एक विशाल आकार ले चुका है। वही वीर शहीदों, पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों के कल्याण की सोच के अनुरूप भारतीय सैनिक संस्था का कार्य प्रशंसनीय है। यह इट इज लॉडेबल। भारतीय सैनिक संस्था एक विशाल संगठन के रूप में राष्ट्रीय एकता, चरित्र निर्माण और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक प्रहरी, एक सोल्जर के रूप में काम कर रही है। देखिए, ये जो नेशन फर्स्ट का भाव है ना, ये हर नागरिक के मन में जगा रही है। मैं तो कहूँगा कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने जो जय हिंद का नारा दिया है, उस जिससे हम सबको जोड़ा है, वो एक बहुत बड़ा सहयोग है राष्ट्रीय सैनिक संस्था का। हमारे राष्ट्र ने सदियों तक आक्रमण झेले हैं, किंतु देश के महापुरुषों और वीर योद्धाओं की शहादत ने देश की सुरक्षा की है। जैसे कि मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में कहा था, उनकी आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना और जय हिंद, देखिए जय हिंद बोलने में कितना मजा आता है, ये आज की चुनौतियों से निपटने के लिए एक राह दिखाती है हमको। नागरिक अधिकार, कर्तव्य, सैन्य रणनीति, आपदा प्रबंधन, प्रदूषण भी हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि संविधान का जो आर्टिकल 51A है, जो उसका प्रचार और प्रसार सैनिक राष्ट्रीय संस्था ने किया है, वो अपने आप में एक अलग योगदान है। इस दिशा में स्कूलों और कॉलेजों में सेना का प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग है, और जो खास विषय हैं, जो अनिवार्य विषय हैं, उन पर भी हमको विचार करना चाहिए और इसके ऊपर में राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने बहुत काम किया है। शहीद दिवस पर जो आज का दिन एक अपने आप में बिल्कुल अलग है, देश के अमर बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ सुखतीर्थ में सब इकट्ठे हुए हैं। मैं इस क्षण में पूजनीय स्वामी उमानंद जी, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजपाल त्यागी वीर चक्र जी को एवं अन्य जो विशिष्ट सभी महानुभाव और सारे जो कार्यकर्ता, जनरल GD बख्शी साहब जो मेरे गुरु रहे हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज के अंदर में, हम दोनों इकट्ठे मिलिट्री ऑपरेशन में और जो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा है उसमें काम किया है। मैं आप सबको जो भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि आप एक एक जो आत्मा है वो इतने सुंदर विषय के ऊपर में कार्य कर रही है, और आपका स्थान देखिए, आप गंगा जी के तट पर हैं, और मैं आपको हृदय की गहराइयों से मैं अपनी सद्भावना प्रकट करता हूँ। जय हिंद।